नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो लेकर वीडियो आया हूं मैं, हारिस सुल्तान का वीडियो है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है यार। टाइटल है यूरोपियंस गुस्सा क्यों। मतलब जो इनके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि यूरोप में क्या सिविल वॉर होने वाली है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिस तरह के सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, और भी देश हो, जर्मनी हो, इटली हो, वहां पे ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि यूरोप में सिविल वॉर होने वाली है। और वहां के लोग भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बारे में मेरे पास भी कुछ डिटेल्स है, मैं आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट जब आप उनके डिटेल देखेंगे तो आप वो समझ पाएंगे कि जो इन देशों में बाहर से मुसलमान आकर बस रहे हैं, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जो ऐसी कंट्रीज से आ रहे हैं जहां पर आप समझ ही रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमान भी जाकर वहां पर शरिया लॉ लगाने की बात कर रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जो वहां के लोग हैं और ये जो बाहरी लोग हैं, खासकर जो मुसलमान हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा नहीं, बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे चीज़ें ना सिविल वॉर की तरफ बढ़ रही हैं यूरोप। क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा अपने आप को लिबरल कह रहा था, सबका वेलकम कर रहा था। अब वो चीज़ें ना सामने दिख रही हैं कि उसका असर क्या हुआ है। आए दिन किसी न किसी कंट्री में दंगे हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं, जिन लोगों की जानें जा रही हैं, आग लगाई जा रही है, और सिविल वॉर की निशानियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं कि हारिस भाई जो हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर बाद में मैं अपनी डिटेल्स देता हूँ। और मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर कोई इतना खास इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो अगले 5-6 महीनों में आप सबको एकदम से शॉक मिलेगा। खैर, जो लोग इस चैनल को देखते रहते हैं उनको तो शायद इतना शॉक ना मिले, लेकिन दुनिया को बहुत बड़ा शॉक मिलेगा। क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब, लेकिन ऑब्वियसली ये वो चीज है जिसको शुरू में लोग अटेंशन पे नहीं करते, क्योंकि जब सामने आंखों के सामने कुछ ना हो रहा हो तो लोगों के अंदर एक बायस होता है, एक स्टेटस को का बायस होता है कि नहीं, जैसे चीजें हैं वैसी चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट होने वाला है। बड़ा यानी अगर वो सिविल अनरेस्ट ना हुआ तो शायद खाना जंगी हो। अगर इनके पास बंदूकें होती है ना, जिस तरह अमेरिका में बंदूकें हैं, तो आप ये अस्यूम कर सकते हैं कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इन मुल्कों के अंदर अगर बंदूकें होती तो पूरी की पूरी खाना जंगी शुरू हो जानी थी। आई मीन, इनकी लेफ्टी मार्क्सिस्ट और लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बनाए, लिबरल तो मैं भी अपने आप को समझता हूं, बल्कि हूं, लेकिन ऐसा कोई लिबरल नहीं होता कि अपने मुंह अपने आप को खराब किया जाए। तो इन्होंने अपनी सोसाइटी की जो सोशल फैब्रिक होता है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। और अब ऐसे ऐसे स्टेटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं कि समझ नहीं आती कि इतना कुछ पता होने के, और ये गवर्नमेंट के अपने स्टेटिस्टिक्स हैं और वो किस तरह निकलते हैं, वो रिलीज नहीं करते। यहाँ पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, हाल इंडिया में भी शायद ये लॉ है अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी गवर्नमेंट के पास अगर कोई डेटा है तो आप उसको निकाल के देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब हर मुल्क के अंदर, ये साल पुराना डेटा है, ये भी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। अब ये जर्मनी में देखें कि जो सबसे ज्यादा जिनसी ज्यादतियां करते हैं उनकी नेशनैलिटियां क्या हैं। अफगानी सबसे ऊपर, यानी ये 6.8 टाइम्स मोर लाइकली हैं जो नॉर्मल जर्मन है उसकी निस्बत किसी औरत की साथ जिनसी ज्यादती करने में। नंबर 2 पे अल्जीरिया आता है, नंबर 3 पे गिनी आता है, चौथे पे पाकिस्तान आता है, 5वें पे गैम्बिया आता है। देख लें कौन कौन, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री। छठे पे इराक आता है, लेबनान, सोमालिया, सीरिया, तुनिसिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट के, ये जर्मनी हुकूमत के अपने स्टेटिस्टिक्स हैं जो उन्होंने बताए। अच्छा, ये तो नॉर्मल जिनसी ज्यादती है ना। अब जो ग्रोहों में फिरते हैं, जिसको हम कहते हैं इज्तमाई ज्यादती, मैं इंग्लिश का वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो फिर फ्लैग हो जाती है, गैंग ज्यादती जिसे कहते हैं, नॉर्मल जर्मन 0.6 यानी 0.6 टाइम्स लाइकली है। यानी उनकी जो पॉपुलेशन है उसके भी आधे जो हैं उनमें से सस्पेक्ट बन सकते हैं जिनसी ज्यादतियों के। सॉरी, ये है पर 1 मिलियन, यानी हर मिलियन में आपको 0.6 जर्मन मिलेगा जो ये काम करेगा। फॉरनर्स एक्सक्लूडिंग अफ्रीकन और अफगान, इसके अंदर हमारे बाकी के लोग डाल दें वो 3 टाइम, यानी जर्मन से वो भी ज्यादा है, लेकिन 3 भी आप देखें कहेंगे चलो यार ये इतना ज्यादा तो नहीं हो, 1 मिलियन में 3। अब जरा अफ्रीकन को बीच में डाल दें 23, और अब अफगानी डाल दें। ये वो, अच्छा मजे की बात है, ये वो अफगानी है जिनको बाद में ये बाहर लेके गए थे कि यार तुम्हारी ये खाना जंगी, जब जंग शुरू हुई थी तब आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी जो खेप आई वो 2022 के बाद है कि हमें तालिबान से बचा लो, और वो 41 टाइम्स। इन अदर वर्ड्स कि जितने टोटली जिनसी ज्यादतियां होती हैं
जर्मनी में 88% जो उनकी आबादी है वो सिर्फ 33 यानी जो 88% जो उनके जर्मन है वो सिर्फ 33% में हिस्सा लेते हैं। बाकी के 12% जो उनकी आबादी का हिस्सा है वो फॉरेनर्स हैं, वो 33% में हिस्सा लेते हैं। और अफगानी और अफ्रीकन जो हैं वो लेस देन 1% है पॉपुलेशन का हिस्सा। अफ्रीकन 1% है और अफगानी लेस देन 1% है, और 34% जो पूरे जो जिनसी जातियां होती हैं उनमें इनका हाथ होता है। यानी ये वो नंबर है कि ये मुझे लगता है अगर हमारे मुल्कों में ये काम हो रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान में, तो लोगों ने सड़कों से निकाल के इनको जो ऑब्वियसली गलत है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लिंचिंग गलत होती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं इंसान की फितरत का हिस्सा है सेल्फ प्रेजर्वेशन, कि जब इस लेवल पे गलत काम हो रहा हो तो क्या होता है। अब जरा मैं आपको और दिखाता हूँ, ये तो आपने बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा होगा ना। तो अभी देखें स्वीडन में मैल्मो एक जगह है, वहां पे अच्छा देखिए, अभी एक पिछला वीडियो जो है बनाया था, उसमें भी अफगानिस्तान की बात हुई थी, डेटा दिखाया गया था, और ये सिर्फ जर्मनी में अफगानीज का डेटा है, ओनली जर्मनी। और भी कई यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें अफगानीज हैं, ब्रिटेन में अफगानीज हैं, और वहां भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि नहीं, अफगानिस्तान तो हमारा दोस्त मुल्क है। तो मैंने कब इनकार किया भाई कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क नहीं? अफगानीज तो हमारे भाई हैं। तो मैंने कब कहा कि भाई अफगानीज भाई नहीं? लेकिन मैं उन अफगानीज को भाई नहीं मान सकता जो इन कामों में लगे हुए हैं। ये डेटा ना हारिस सुल्तान का है, ये डेटा ना आलोक रंजन का है, ये डेटा जर्मनी की सरकार का है। वहां पर उन्होंने अफगानियों को पकड़ा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अफगानिस्तान से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। और अफगानी छोड़ो यार, अगर इंडियंस ये करेंगे तो भी मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। बात अफगानी की या बात पाकिस्तानी की नहीं है, बात गलत की है। तो कई लोगों ने कमेंट किया नहीं, इससे हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। इससे रिलेशन अच्छे और खराब नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत जरूरी है एक्सपोज करना ऐसे लोगों को, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो। अगर वो लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता है, विदेश में जाकर हमारे देश का नाम खराब करता है, उसको सजा होगी, उसकी बात होगी, उसको एक्सपोज किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अफगानिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्यों मोर्चा खोलूंगा भाई? हमारी फ्रेंडली कंट्री है, हमारे रिलेशन आज के हैं, हजारों साल से रिलेशन है हमारे अफगान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन कुछ हजार लोगों की वजह से पूरे अफगानिस्तान को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना, या अफगानिस्तान से हम अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते ना। पाकिस्तानियों को मैं एक्सपोज करता हूं, या हारिस भाई भी करते हैं। क्यों करते हैं? ब्रिटेन में जो वो ग्रूमिंग, जो पूरा वो गैंग है, लगाओ भाई, 80% पाकिस्तानी है उसमें, 80%। तो पाकिस्तानियों को एक्सपोज नहीं करेंगे क्या? हम छोड़ देंगे? और जो अगर ये छोड़ देता है, वो कहता है कि नहीं पाकिस्तान हमारा दोस्त कंट्री है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, तो वो अपने लिए कबर खोद रहा है, और वो पाकिस्तान का भला बिल्कुल नहीं चाहता। बात यहां पे भलाई या बुराई की बिल्कुल नहीं है। अफगानीज हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेशन है बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन उस अफगानी को मैं अपना दोस्त, अपना भाई नहीं कहूंगा जो इस तरह की चीजों में शामिल है, जो अफगानिस्तान का इनफैक्ट नाम खराब कर रहे हैं, अफगानिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं, अफगानियों की, अफगान्स की इमेज खराब कर रहे हैं। तो ये इस पर बात करनी पड़ेगी। अगर इंडियन ऐसा कर रहा है, उस पर भी बात करनी पड़ेगी, और मैंने की है, कई वीडियोस में ऐसे की है मैंने। वहां पे 70% मुसलमान रहते हैं। यानी स्वीडन वो मुल्क है, आज से 10-15 साल पहले हमारे मुल्कों में एग्जांपल दी जाती थी, नॉर्वे, स्वीडन, ओहो जी, स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क, वैसा बनना चाहिए, वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए। स्वीडन में पिछले साल अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा धमाके हुए, और सारे मुसलमानों के एरियाज। तो जरा देखें ये भी खबर क्या आई, और ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जजेस, ये इनकी हुकूमतों को क्या हो गया। 2 अफगानियों ने एक 13 साल की स्वीडिश लड़की को नाइफ पॉइंट पे उसके साथ ज्यादती की। ठीक है, ये अफगानी, देख ले शक्ल से भी, ये भी यंग ही है, ये कोई इतना बड़ा भी नहीं है। और जो आपके जज हैं, उन्होंने दोनों को छोड़ दिया, डिस्पाइट डीएनए और वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बावजूद उन्होंने छोड़ दिया, उनको माफ कर दिया, और डिपोर्टेशन करने से भी इनकार कर दिया। ये वो लेफ्ट की बीमारी है जिसको अब बड़ा मशहूर नाम हो गया, इसको कहते हैं सुइसाइडल एम्पैथी। यार ये बेचारे थके टूटे आए हैं, बेचारों के साथ बड़ा
जुल्म हुआ है, तो हमें थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर इन्होंने इस तरह का कोई वहशी दरिंदों वाला काम कर लिया है, तो हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, ये भी इंसान ही है असल में। ये इसको कहते हैं सुसाइडल एम्पैथी या पैथोलॉजिकल ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म यानी जो लोगों के साथ आपने बस एहसान, नरम दिली लोगों को लिए दिखानी है, चाहे वो कितने के हिटलर नुमा इंसान क्यों ना हो। ये अपने मुंह पे चिपेड़े मारी जा रहे हैं, तो इस वजह से गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। मैंने आपको आयरलैंड में भी दिखाया था, फिर स्पेन में हुआ, और अभी परसों एपिंग यूके में एक जगह, वहां पे दंगे शुरू हो गए। तो ये दंगे जो हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। अब यूके में आ जाए, यूके में अभी एक नई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू रिपोर्ट मिली है कि एक थिस्टल सिटी बार्बिकन, जैसा कि आपको पता है, कश्तियों में आके बैठ के लोग जाते हैं, और कश्तियों में जब आते हैं तो वहां पे उनको सड़कों पे तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो उनके टैक्स पेयर के पैसों पे उनको होटलों में रखते हैं। लेकिन अगर आप कश्ती में जाके वहां पे बैठे, 18 मुल्कों से होते हुए आए और जाके डोवर में लैंड करें, तो आपको वो फिर होटल में लेके चले जाते हैं। अच्छा जी, होटलों में क्या होता है? मुफ्त का खाना 3 वक्त, और होटल मजे का, ऊपर से आपको खर्चा पानी भी देते हैं। अरबों पाउंड्स खर्च हो रहे हैं। ये पिछले कोई 3 सालों में कोविड से तकरीबन कोई 3 लाख के करीब, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये लोग कश्तियों में हैं, 3 लाख के करीब, और इन्होंने आके स्वाय गंद के और कुछ नहीं बचाया। अब देखें, कोर्ट की नई डॉक्यूमेंट से पता चला कि थिस्टल सिटी बार्बिकन में 41 माइग्रेंट्स जो है ना, 41 यानी 41 माइग्रेंटों को होटल में रखा गया, और उनके ऊपर 90 क्रिमिनल चार्जेस हैं। यानी हर ऑन एवरेज हर एक के ऊपर 2 से ज्यादा। और वो किस किस्म के जराइम हैं? जिनसी ज्यादतियां, आग लगा देना, चोरी डाका, छुरियां लेके घूमना, असॉल्ट एंड ड्रग ऑफेंसेस ओवर द पास्ट 3 years। और ये सिर्फ अफगानी नहीं, मैं जरा आपको एक और क्रिंज वीडियो दिखाता हूँ। मुझे तो यार, अच्छा देखो, ये फौरन जब पकड़े जाते हैं ना, रसूल अल्लाह को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। Actually, एक like 13 साल की बच्ची unfortunately, I को don't know गंदे the law मैसेजेस here. भेज रहा था, और उसको कह रहा था शादी करनी है तुमसे। मैंने सब भाग चलो पाकिस्तान। तो जब इसको पकड़ लिया उन्होंने कहा, "ओए, ये क्या कर रहे हो तुम?" तो उसने कहा कि मैं नया आया हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं था। You You don't know the law here. Well, That's a don't new you one. think you should find out the law here? अच्छा, आगे मैं आपको लेके जाता हूँ, लंबी Okay, वीडियो। you're new क्यों here. आगे कहेगा हमारे मुल्क में मजहब में हमारी जायज है। To marry this child? Yeah. Yes, you did. It was in the chat. We've read the logs. एनीवे, You said क्या इनको that दिखाना, ऐसी तो रोज आती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के अंदर इतना गुस्सा फैल रहा है, और मोस्टली फिर ये सारे जो हैं, सॉरी टू से, इनका मोस्टलियों का ताल्लुक इस्लाम से है, मुसलमान है, जिसकी वजह से बड़ी नफरत फैलती चली जा रही है। अब ये देखें न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ये हिंदुओं के झंडों को क्यों नहीं जला रहे? इंडियन से भी नफरत और तरह की फैल रही है यहाँ पे। उनकी वो डॉजी और ये जाली डिग्रियां और ये ट्रैफिक का ख्याल न करना, उनकी और तरह की नफरत ऑस्ट्रेलिया में फैल रही है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा है जाली डिग्रियों पे। अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, 24,000 डिग्रियां कैंसिल करके उनको डिपोर्ट करने लगे वापस। लेकिन दूसरी तरफ इनकी बादियां भी काम हो रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने मेरा ख्याल ये सोचा है कि अगर हमें इमिग्रेंटों की जरूरत है तो इंडिया से ले लो, मुसलमान मुल्कों से ना लो। तो थोड़ी सी चलाक उनकी पॉलिसी मुझे लग रही है, लेकिन वो भी यहाँ पे नफरत बड़ी फैल रही है। अब ये न्यूजीलैंड में देखें, और नफरत फैलेगी, और इसलिए फैल रही है क्योंकि वहाँ पे मुसलमान जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट शायद अभी आई है, मेरी नज़र पड़ी उस रिपोर्ट पे, हारिस भाई की भी नज़र पड़ी होगी। 2 बच्चियों के साथ वहाँ पे ज़्यादती की गई है, और ये मुसलमानों ने की है, और 4 पकड़े गए हैं बिल्कुल यंग एज के, 16, 17, 18, 19। ये खबर मैं लगा देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पकड़े गए हैं। अब्दुल हमाद समथिंग कुछ नाम है। अब आप बताइए कि क्या लोगों में गुस्सा मुसलमानों के प्रति नहीं बढ़ेगा जब वो देखेंगे कि एक तो वो इमिग्रेंट्स हैं, वो बाहर से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी हम तो शरिया लॉ मानते हैं, हम तो यहाँ का रूल नहीं मानते, और उस हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे लॉ में तो ये जायज़ है। वो बच्चियों के साथ उन्होंने ज़्यादती की है, बेचारी उन बच्चियों के साथ, अब पकड़े गए हैं। तो क्या मुसलमानों के प्रति वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी सोच रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। और यही वजह है कि नफरत बढ़ रही है, यही वजह है कि स्पेन में लोग उतर आए हैं अब वहां पर, और उनको मार रहे हैं। याद है आपको, 4 साल से मैं कह रहा हूं कि उस दिन के आने से डरिए, मुसलमानों के लिए कह रहा था मैं, कि आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश के लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, उस देश के लोगों पर आप अपना मजहब थोप रहे हैं, उस देश के लोगों पर आप अपने कानून, इस्लामिक कानून थोप रहे हैं। और एक दिन आएगा जब वो लोग बर्दाश्त करते 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 थक जाएंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, फिर आप लोगों के लिए मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। और ये शुरू हो चुकी हैं जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, इनफैक्ट फ्रांस में भी कई जगहों से ऐसे खबरें आई हैं जहां पर लोग खुद निकल गए हैं और धुलाई करने। उसके बाद आप कहेंगे कि इस्लामोफोबिया हो गया है जी, ये तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जी। मैं एक पॉइंट कहता हूं, किसी भी इस्लामिक देश में कोई दूसरे मजहब का बंदा या रिलीजन का बंदा आता है, और जो काम आप लोग उन देशों में जाके कर रहे हैं वही काम इन देशों में, पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या यूएई में लोग करने लगे, आप जरा बताओ लोग क्या करेंगे उनके साथ?
उनको जिंदा चौराहे पर लटकाया जाएगा और उसके बाद उसकी लिंचिंग की जाएगी। वही काम आप लोग जाके दूसरे देशों में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहां पर कर रहे हैं। तो जो आप अपने देश के लिए नहीं होने देना चाहते, वो आप दूसरे देश में जाकर कैसे कर रहे हो? मार तो खाओगे ना, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैंने हिंदुओं के मजहबी इशू के ऊपर प्रॉब्लम नहीं देखी किसी को। यहाँ पे फिरते होते कभी कभार सिटी में आपको नजर आ जाते हैं वो ऑरेंज भागवा कपड़े पहन के ना, वो मस्त मस्त दम कर रहे होते हैं मंक्स बन के। उसको कोई इतनी कोई नफरत नहीं करता। नहीं यार भाई, दम मारो दम नहीं कर रहे होते। दम मारो दम हमारी फिल्मों में उसको बुरा पोर्ट्रे करने के लिए दिखाया गया, नहीं करते दम मारो दम। तो अपना भजन कीर्तन करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, तो दम मारो दम वाला नहीं है। प्लीज, मुझे लगता है कि इससे उसको नहीं जोड़ना चाहिए। नफरत नहीं करता। ये मोमिनीन जब दाढ़ियां निकाल के निकलते हैं, चोगे पहन के, सारे डर जाते हैं। तो ये देखें, ये हाका, ये माउरीज जो है, ये शहादा फ्लैग जो है उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये माउरीज को क्या इस्लाम से प्रॉब्लम है, लेकिन ये वहां के इंडिजिनस लोग हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जहां पे भी देखो इनके साथ ही प्रॉब्लम क्यों है? उसकी वजह है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ये जो मैंने आपको अभी अफगानी बताया ना, जरा देखें, ये अब अफगानी आयरलैंड में देखें कितने एग्रेसिव तरीके से फिर रहे हैं। ये जत्थे, ये वो पेंडे हैं जिन्होंने कभी औरतों को देखा ही नहीं है। तो जब ये इन तहजीब वाले मुआशरों में, जहां पे लड़कियां छोटे कपड़े पहन के फिरती हैं, वहां पे इतना इनकी कोई माएँ बहनें यहाँ पर नहीं है, ये सारे कश्तियों में बैठ के आए हुए हैं। तो जब ये देखते हैं आम लड़कियों को चलते फिरते, तो पागल हो जाते हैं। अफसोस की बात ये है कि ये अपने मुल्कों के साथ खुद ऐसा कर रहे हैं। अभी देखो, ये एक और पकड़ा इन्होंने। अब अंदर जाए, घर देखो कितना अच्छा है। ये वहां का पाकिस्तानी है। 5 minutes to 7, I'm currently arrested on suspicion of rape of a female under 16 years old. 16 साल की बच्ची का 2 दफा, लड़की का 2 दफा इसने जिनसी ज्यादती की। यहाँ पे इसकी मेरे ख्याल बीवी भी है, बच्चे भी हैं शायद यहाँ पे। सोशल फैब्रिक वेस्ट का तबाह बर्बाद हो गया। तो एक और आपको वीडियो दिखा दूं, खत्म। जरा पॉइंट आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। What? Cigarette. I can't hear you. Cigarette. I don't smoke. What's your name? It doesn't matter. Why do you want to know my name? Because I like your lips. ओह, No. कहता I like your lips. Can you go away, please? There you go. Go on then. What? Can you go away, please? Yeah. Just be patient. Come on, get out of the way. You don't know what he's got on. अब उसको धमकी देगा। ओह, Oh, fuck Calm me. yourself now. Fuck yourself. ये देखो, स्याह फार्म। तो इस तरह के लोग, ये मैंने आपको जैसे बताया, यूके में तकरीबन 3 लाख के करीब ऐसे लोग इन्होंने लाकर छोड़ दिए हैं। और जब भी मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर इतनी बहस हो रही है वहां पे, और अभी एपिंग में वहां पे दंगे हुए, पता नहीं उसकी वीडियो मेरे पास है या नहीं है। सॉरी, चले मैं आपको बल्कि ये दिखा दूं कि जब ये आते हैं कश्तियों में बैठ के, तो उनको होटलों में किस तरह रखा जाता है। अब ऑर्डिनरी जो नॉर्मल ब्रिट्स हैं, उनकी इन्होंने भी जो पेंशनर है, बूढ़े लोग हैं, उनकी पेंशन भी कम की है इन्होंने, कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। और इसके ये इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर मुझे नंबर भूल गया कितना खर्च हो रहा है, बिलियंस ऑफ पाउंड्स हर साल खर्च हो रहे हैं। इनको किधर रखा जा रहा है? इस तरह के होटलों में रखा जा रहा है। ये देखें, ये सारे वहां से पेंडे उठ के कश्तियों में बैठ के आए, ये मौजे कर रहे हैं, एयर हॉकी। इनको इस तरह के होटलों में जाके रखा जाता है। और ये वीडियो, ये आम गोरे ने खींची है। ये गोरा अंदर घुस गया क्योंकि गुस्सा इतना है। ये देखो, उनको खाने, वाह जी वाह, ढिड पार के रोटी भी खाओ, मुफ्त खोरी। तो ये इस तरह के बहुत सारे लोग अपने हाथों में ये चीजें ले रहे हैं और इस तरह होटलों में घुस जाते हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे टैक्स का पैसा इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। और ऊपर से और मिल क्या रहा है? वो हम उर्दू में कहते हैं, हमारे कितने नफलों का स्वाब मिल रहा है। स्वाब आपको ये मिल रहा है कि आपकी बच्चियों की सड़कों के ऊपर जिनसी ज्यादतियां हो रही हैं। ऊपर से लेफ्ट के जो जजेस हैं, वो जी इंसानियत, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, बेचारे बड़ा बुरा इनके साथ। ओहो, अच्छा, ये देखो, ठहरो, वेलफेयर चेक्स भी लिखा। ये क्या है? वेलफेयर चेक्स भी इनके होते हैं। अवेलेबल रूम, करंट ऑक्यूपेंसी 124 है, 4 अभी और जगह पड़ी हुई है। तो बहरहाल, तो ये लोगों में इतना गुस्सा फैल रहा है कि
जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, खाना जंगी ये होगी जरूर, शायद पता नहीं उससे पहले क्या होगा। मजे की बात है, अभी पिछले जब ये बहस ये छिड़ी थी यूके में, तो इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी जो क्रिमिनल्स हैं उनको डिपोर्ट करना है। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा हमने नहीं लेने, एक शर्त पे वापस लेके अगर आप हमारी PIA की एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं लंदन की वो खोल दें। तो अभी परसों ये खुशियां जो मना रहे थे ना कि हमारी लंदन की फ्लाइट खुल गई, इसका मतलब लंदन वाले मार गए। वो इतने इतने गोरे तो इतने क्या है, क्यों इनसे इतने दबते हैं? डंडा एक फेरे के हमने तुम्हारे सारों के वीजे बैन कर देने पाकिस्तानियों के, कोई अमीर गरीब कोई नहीं आ सकता। फिर देखना ऐसे कहेंगे हाँ जी सर हम ले लेते हैं जी अपने क्रिमिनलों को वापस। तो इन्होंने कहा डंडा उनको फेरा, और उन्होंने भी जहाज इसलिए बंद किए थे क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में एक रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं 60% जो पाकिस्तान के PIA के जो पायलट्स हैं वो जाली डिग्री है उनके पास, जिसकी वजह से सेफ्टी की वजह से उन्होंने जहाज बंद कर दिया। अब इन्होंने टांग रखी, उन्होंने खोल दी। इसका मतलब अब पाकिस्तानी क्रिमिनल्स जो है लंदन UK में उनकी डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे इतना गुस्सा फैल रहा है, लेकिन वो फिर खबरों में नहीं आई ये बात, क्योंकि उन्होंने अभी भी उनको ये डर नहीं हम पे कहीं रेसिस्ट का इल्जाम न लग जाए। हम एक ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ नहीं करोगे नहीं सुधरेंगे। तो बहरहाल इस वजह से मुझे मेरे पीछे पड़े रहते हो वो जी आप गोरों की बड़ी साइड लेते हो। मैं ये चीजें रोज मैं इन मुल्कों में देखता हूँ कि ये कितने साफ सुथरे मुल्क हुआ करते थे। ठहरो जरा ताड़ियां ऐसी नहीं तैसियां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ है ना मुल्कों का, मुझे गुस्सा ही बड़ा है। ये क्या है ये आपको मुरीद के इससे ज्यादा साफ सुथरा नजर आएगा। मुरीद के ये क्या है ये वही थर्ड वर्ल्ड की हैबिटें हैं। और ਉੱਥੇ जी घास उड़ गई है फिर के ਉੱਥੇ पार्क ते ठेला ला देंगे पार्क ते ਉੱਥੇ जाके मौजा। ये गोरों का मुल्क हुआ करता। यहाँ पे कभी पेंट कोट पहन के छोटे छोटे कपड़े स्कर्टे पहन के गोरे गोरियां आराम से फिरा करते थे, फ्लावर्स दिया करते थे, इतना खूबसूरत हुआ। वो या वे की है ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ केले किन्नू लाए ने। ओहो आई एम सॉरी टू से दिस। अभी मेरा एक इंटरव्यू लिया सबाहत ने, उसने मुझे अच्छा खासा पेला कि आप जी वो आ जाएगा भी वीडियो। मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे यही चीजें यही गंद बला छोड़ के तो मैं पाकिस्तान से बाहर आया था और यही गंद बला हमें बाहर मिलने लग जाए। अब मैंने नहीं बख्शना इनको। पेलो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। मुझे याद है ये जो पाकिस्तान वाली जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ब्रिटिश जानते हैं, इसलिए उन्होंने, आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक समझौता किया था, अग्रीमेंट किया था, याद है आप लोगों को? उस अग्रीमेंट के तहत है कि वहाँ से अब सारे डिपोर्ट किए जाएंगे और कईयों को डिपोर्ट किया गया है। मुझे याद आ रहा है कि उस पर मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह एक बार पाकिस्तानी इन्हीं क्रिमिनल्स को जहाज़ भर के भेजा गया पाकिस्तान, डिपोर्ट किया गया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जहाज़ को उतरने ही नहीं दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती रह गई लेकिन उन्होंने जहाज़ उतरने नहीं दिया, जहाज़ को वापस जाना पड़ा, फिर उनके खर्चे वहाँ पर हुए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, ये जो तुम्हारा यूरोप में, तब शायद ब्रिटेन EU में ही था, उसने बोला कि ऐसा है कि ये जो GST प्लस या GP प्लस का जो एक होता है ना यूरोप वाला, इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, बोले कि उससे तुम्हारा अभी हम नाम कटवाते हैं। अब यह हंगामा मचा। तो मुझे याद है, स्क्रीनशॉट लगा दो भाई, कि याद है कि फिर वो प्लेन दोबारा भेजा गया और दोबारा यहाँ पर माने ये लोग और दोबारा वो डिपोर्ट किए गए सारे पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पर उतारे गए और खर्चा भी पाकिस्तान ने दिया। तो कुल जमा बात जो है ना, जो हारिस भाई ने बात कही कि जब तक ये डंडा पड़ेगा नहीं ना, ये सीधे नहीं होंगे। और वहाँ पे चूंकि वही है कि सेकुलर हैं जी, तो लिबरल हैं जी, तो ये कर दो जी, नहीं इंसानियत है जी, उस चक्कर में उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ वाले उनकी बैंड बजा रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रही बात। अब आते हैं सिविल वॉर वाले पर, और ये बिल्कुल बात सही है हारिस भाई की कि शायद अभी आप लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है या अभी जो यूरोप वाले हैं उनको अंदाज़ा नहीं है, बट यस, सिविल वॉर इज़ कमिंग टू यूरोप और वहाँ की मीडिया में इस पर चर्चा चल रही है। मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये द यूरोपियन कंजर्वेटिव नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पे कई सारी चर्चाएं होती हैं, आर्टिकल छपता है। तो इसमें एक आर्टिकल छपा इसी अप्रैल 14 अप्रैल 2025 को। टाइटल यही था कि इज सिविल वॉर कमिंग टू यूरोप, ऑर्डिनरी यूरोपियंस आर स्टार्टिंग टू एडमिट what their leaders owned, civil unrest may be closer than anyone dares to say। मतलब कि जो यूरोपियंस हैं, लीडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो आम लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, वो कहने लगे हैं, मानने लगे हैं कि भैया लीडर्स को तो नहीं पता चल रहा, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये जो सिविल अनरेस्ट है, ये जितना बताया जा रहा उससे कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। और इसके राइटर जो थे वो रॉड ड्रेहर हैं। रॉड ड्रेहर जो हैं वो एक कॉलमनिस्ट हैं इसी वेबसाइट के, और ये सीनियर फेलो हैं
डानुबे इंस्टीट्यूट ऑफ बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में, और ये लगातार डेली न्यूज़ लेटर्स लिखते हैं रॉडरेहर substack.com के लिए, जो इन्हीं की वेबसाइट है। तो इन्होंने अपने आर्टिकल में जो बातें की हैं ना, वो बातें बहुत गंभीर है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो यूरोप में लोग रह रहे हैं वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि 2 महीने पहले एक इंग्लिश पॉडकास्ट में, जिसको लुइस पेरे ने होस्ट किया, लुइस पेरे होस्टेड डेविड बेड्स जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज लंदन के, और वो एक्सपर्ट हैं सिविल वॉर पर। टॉपिक क्या था? द कमिंग ब्रिटिश सिविल वॉर। बेड्स ने आर्गू किया कि जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें वो सारे ट्रेडिशनल हॉलमार्क्स जो किसी सोसाइटी में आने चाहिए जब वो किसी सिविल कॉन्फ्लिक्ट के, वायलेंट सिविल कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल किनारे पर जाकर पहुंच जाते हैं, तो जो निशानियां मिलनी चाहिए, जो संकेत मिलने चाहिए, वो सारे संकेत मिल रहे हैं ब्रिटेन में। वो ये बता रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने मेंशन किया कि इसमें कोलैप्स ऑफ फेथ इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो ब्रिटेन के जो संस्थाएं हैं उन पर लोगों का भरोसा जो है खोता जा रहा है। द 2-tier जस्टिस सिस्टम, जो 2-tier जस्टिस सिस्टम है उस पर ही भरोसा खो रहा है। और तीसरा जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये बड़ा पॉइंट है जो ये ब्रिटेन में सिविल अनरेस्ट, जो वायलेंट सिविल अनरेस्ट बढ़ रहा है, ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि वो बता रहे थे कि उन्होंने लिखा कि भाई फ्रांस में वो उन्होंने 1 वीक अपना बिताया, और तो उन्होंने कह रहे कि वहाँ पे मुझे याद है कि 20 रिटायर्ड फ्रेंच जनरल्स और 1000 एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर्स ने 2021 में एक ओपन लेटर लिखा था, और उसमें चेतावनी दी थी कि उनका जो देश है वो सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ये फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है जी। फ्रांस में आपको पता ही है कि मुसलमानों ने क्या बैंड बजाई हुई है, और उसमें लिखा था सिविल वॉर अनलेस द गवर्नमेंट एक्टेड फर्मली अगेंस्ट इस्लामिक रेडिकल्स इन द सबर्ब्स। उन्होंने लिखा कि हम सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आपने एक्ट नहीं किया, सरकार ने एक्ट नहीं किया इन इस्लामिक रेडिकल्स के खिलाफ जो सबर्ब्स में बसे हुए हैं, सिविल वॉर होनी तय है। एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम डिवाइसिव पॉलिसीज ड्रिवन बाय सो कॉल्ड एंटी रेसिज्म, कि एंटी रेसिज्म के डर के मारे कि कोई रेसिस्ट न कह दे, इसलिए आप जो ये पॉलिसीज हैं इनको हटाओ फॉर। फिर उन्होंने लिखा है कि मैंने कई सारे प्राइवेट कन्वर्सेशंस किए जो बिल्कुल आम फ्रेंच लोग हैं, जो आम फ्रेंच नागरिक हैं, और उनसे जब मैंने ये पूछा कि क्या वो फ्रांस में सिविल वॉर को आता हुआ देख रहे हैं, इफ दे फोरसॉ सिविल वॉर कमिंग टू फ्रांस, नियरली ऑल ऑफ देम सेड यस। करीब करीब सबने कहा कि हां, फ्रांस में सिविल वॉर आ रही है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और मैं तो चाहता हूं कि एक दिन मैं आके फ्रांस में रहूं। तो उन लोगों ने पता है इनको क्या जवाब दिया? उन लोगों ने इनको जवाब दिया कि नो, स्टे इन हंगरी, दे सेड यू विल बी सेफ देयर। बोला कि हंगरी में रहो, फ्रांस से ज्यादा सेफ रहोगे। और सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि वहां पे चर्चाएं नहीं चल रही हैं, लोगों के दिमाग में बात आ चुकी है, चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, इसकी चर्चा अमेरिका में भी चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने भी 3 जून 2025 को ये इसी सेम हेडिंग के साथ, हेडलाइन के साथ आर्टिकल पब्लिश किया है, इज सिविल वॉर कमिंग टू यूरोप। इसको लिखने वाले जो हैं वो रॉस डाउडेट हैं। रॉस डाउडेट जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कॉलम लिखते हैं 2009 से ही, और ट्यूसडे और संडे को आता है, और ये राइटर भी हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, और ये होस्ट हैं ओपिनियन पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स के, और इससे पहले वो द अटलांटिक एंड ब्लॉगर ऑन इट्स वेबसाइट पर सीनियर एडिटर रह चुके हैं। तो उन्होंने भी अपने आर्टिकल में बात लिखी है कि डज द यूरोपियन लैंडस्केप लुक डिफरेंट, कि क्या यूरोपियन जो परिदृश्य है क्या वो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऑन सम फ्रंट्स मे बी, उन्होंने कहा कि कुछ फ्रंट्स पर हैं, टेंशंस जो हैं वो नेटिव्स में और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके बीच बढ़ती जा रही है। एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूरोप में बढ़ती जा रही है, और ये अमेरिका से ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, इमिग्रेंट कम्युनिटीज़, पेरिस में या मार्शलिज में, लॉस एंजलिस और शिकागो से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है, मोर इंटेंस हो चुकी हैं चीज़ें, और ये इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बहुत ईजिली राइट्स में बदल सकती हैं, दंगों में बदल सकती हैं।
दैट इज सिविल वॉर। फिर जो है वो आगे आर्टिकल में लिखते हैं कि मैं अग्री करता हूं, ब्रिटिश राइटर हैं एरिज रोसिनोस, हाँ, उनसे, कि वो कह रहे हैं कि द मोस्ट लाइकली नियर फ्यूचर सिनेरियोज इन्वॉल्व इंक्रीजिंग आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंट डिसऑर्डर। वो कह रहे हैं कि ये दिख रहा है नियर फ्यूचर में कि जो वायलेंट डिसऑर्डर्स हैं वो उसका आउटबर्स्ट होगा, वो बढ़ेंगी, चीज़ें, घटनाएं बढ़ेंगी। लेकिन वो साथ में ये कहते हैं कि बट नॉट द, क्या कहते हैं कि बट नॉट द काइंड ऑफ कोलैप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी कंप्लीट विथ एथनिक क्लिंजिंग एंड रिफ्यूजी फ्लोज दैट द लैंग्वेज ऑफ सिविल वॉर इम्प्लाइज। तो उनका कहना है कि नहीं, लेकिन ये उस तरह का नहीं होगा कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, अथॉरिटीज़ कोलैप्स हो जाएंगी, एथनिक क्लिंजिंग होगी, रिफ्यूजी फ्लोज बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो आगे वो लिखते हैं कि इफ़ यू यूज़ अ सिविल वॉर फ्रेमिंग टू डिस्क्राइब अ वर्ल्ड वेयर राइटिंग इज मोर commonplace and assassinations, attempts and random forms of terrorism may make a comeback। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जी सिविल वॉर फ्रेम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे राइटिंग बढ़ेगी, कॉमन हो जाएगी, लोगों को मारने पर अटैम्प्ट बढ़ जाएंगे, टेररिज्म जो है उसका कमबैक हो जाएगा, तो यू आर डिस्क्राइबिंग रियलिटीज़ दैट बिग डाइवर्स सोसाइटीज़ ऑफन हैव टू लिव विद, यूजिंग टर्म्स दैट मिसलीडिंगली और हिस्टेरिकली वो एंटाइटम और गुर्निका। तो उनका कहना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा करके आप जो है उसको कर रहे हैं, ऐसी सोसाइटीज़ में होता है, ये होना होगा। तो कुल जवाब बात यह है कि यूरोप में प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और यूरोप में सिविल वॉर आने वाली है। वहाँ की मीडिया में चर्चा चल रही है, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो इस रियलिटी को नकार रहा है, बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, माफ कीजिएगा, आप उसके शिकार होने वाले। और इन सब के पीछे जो ये है ना, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन सबसे ज्यादा है, इनकी वजह से ये हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में अब धीरे धीरे बात चर्चाएं होने लगी हैं, लोग ये बात समझने लगे, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है जिसकी जड़ में मुसलमान है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,